से कहानी देख लेती हो। दोस्तों एक बार फिर से आपका एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज मेरे हाथ में आप देख रहे हैं चाकू और प्याज। आज आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारा ये चैप्टर है जिसमें आप डिफरेंट सॉलिड्स का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकालेंगे। तो ये चाकू और प्याज से हम क्या करने जा रहे हैं, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसको आप कह सकते हैं ये जस्ट लाइक ए स्फीयर है। क्या है दोस्तों? ए स्फीयर, गोला। इस चाकू और प्याज पे क्या एक्सपेरिमेंट होगा, इसके लिए आपको अभी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जब हम सर्कुलर डिस्क पे आएंगे तब इसका हम काम बताएंगे। इससे पहले मैं थोड़ा पिछला दिखाना चाहूँगा, कुछ स्पेशल केस जो सर्कुलर रिंग से था। दोस्तों सर्कुलर रिंग आप जान ही रहे हैं कि इसका ये सर्कुलर रिंग है, ये बीच में बिल्कुल खोखला होता है। जो भी मास होते हैं उसके सरकमफेरेंस पे होते हैं, परिधि पे होते हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट लेक्चर में निकाला गया था। फॉर्मूला था mr स्क्वायर। आई से डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mr स्क्वायर। तो आज आप इसमें कुछ स्पेशल केस देख रहे हैं। यहाँ पे आपको ये जो mr स्क्वायर बोला जाता है अराउंड सी जी एक्सिस, अराउंड पेन देखें अराउंड सी जी एक्सिस, एक ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता है। ये देखिए ये रिंग है, इसके बीचों बीच जैसे एक्सिस पास हो रहा है, ये आपका सी जी एक्सिस कहलाएगा। इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr स्क्वायर। क्या था? mr स्क्वायर। अब आप अराउंड डायमीटर निकालना है, डायमीटर के अराउंड। तो दोस्तों ये जो डायमीटर होते हैं, हमने यहाँ जैसे एक्स एक्सिस ये देख सकते हैं, ये आप डायमीटर दिख रहा है, वाई एक्सिस ये डायमीटर दिख रहा है, ये जेड एक्सिस तो ऐसे है, ये डायमीटर नहीं है हमारा। हम लोगों ने mr स्क्वायर जो निकाला ये अराउंड जेड एक्सिस कहलाता है। तो एक्स एक्सिस को हम लिख सकते हैं आई डी, आई एक्स इक्वल आई डी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। आई एक्स का मीन्स हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एक्स एक्सिस, ये बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड डायमीटर, आई एक्स इक्वल आई डी के। इसी तरह से आई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड वाई एक्सिस, ये भी आई डी के बराबर होगा। और जो जेड एक्सिस है उसके अराउंड हम लोगों ने पिछले लेक्चर में निकाला वो mr स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों आपको दो थ्योरम बताए गए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। आपको पता है ये तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगेगा। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से क्या फॉर्मूला होता है, बोलिए? आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल आई जेड, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल आई जेड, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल आई जेड। आई एक्स देख सकते हैं आई डी है, आई वाई भी आई डी है, आई जेड है mr स्क्वायर। 2id mr स्क्वायर, आई डी क्या होगा दोस्तों? ये 2 नीचे भेजिए, हाफ mr स्क्वायर। कुछ लोगों का कहना है कि सर पहले लिखते हैं बाद में समझाते हैं। अगर मैं लिख करके वीडियो बनाऊं तो एक एक वीडियो क्या होगा, आधा घंटे से भी ज़्यादा का हो जाता था। पहले मैं लिख के ही बनाता था, तो जिससे आपके पास उतना एम भी नहीं है कि आप पूरा वीडियो देख सकें। वीडियो कम टाइम समय में आप ज़्यादा वीडियो में देख सकें, समझ सकें, इसलिए लिखने के बाद आपको समझाया जाता है कि टाइम आपका कम लगे। तो दोस्तों आई डी प्लस आई डी दैट इज 2id mr स्क्वायर, आई डी कितना हो गया? हाफ mr स्क्वायर। अब के भी निकालना पता, के फॉर यहाँ पे इस चैप्टर में के काइनेटिक एनर्जी नहीं था, रेडियस ऑफ गायरेशन। के फॉर्मूला क्या था? रूट अंडर आई बाई एम। ये दो काम अब हम लोगों को बार बार करना, आई और के निकालना। आई बोला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और के बोला तो रेडियस ऑफ गायरेशन। ये दो काम हम लोगों को करना है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो के बराबर रूट अंडर आई डी बाई एम, आई डी हाफ mr स्क्वायर और एम रहा, एम कैंसिल, तो r बाई रूट 2। अब देखिए टेंजेंट के राउंड निकालना है। टेंजेंट हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा।
टेंजेंट क्या होता है? ऐसा लाइन जो किसी एक पॉइंट पे छूता हुआ पास कर जाए। जैसे ये है ना, ये सर्कुलर रिंग है, ये लाइन यहाँ ऐसे पास करे छूता हुआ, ये टेंजेंट हो जाएगा। क्या है दोस्तों? टेंजेंट। कहीं से भी किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ जाए, दैट विल बी टेंजेंट। यहाँ पे हम लोग दो टेंजेंट की बात करते हैं। कितना टेंजेंट? एक और पेन दो। टेंजेंट पैरेलल टू सीजी एक्सिस एंड टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर। जैसे देखिए दोस्तों, ये एक यूसुफ यहाँ होता है, एक मिनट तुम भी आ जाओ। क्या शर्मा को जी, इधर आओ, इधर आओ, खड़ा हो। इस पे इस पेन को पकड़ो। ये देखिए दोस्तों, इधर आ जाओ। ये एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है? सीजी से पास कर रहा है। और ये टेंजेंट ले लिया, और ये टेंजेंट और ये एक्सिस दोनों क्या हो गया? पैरेलल। इसको कहेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यहाँ पे लगाएंगे। अब आपको यही काम करना है, इस सर्कुलर रिंग का जो टेंजेंट है उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। या टेंजेंट, दो तरह के टेंजेंट की बात होगी। टेंजेंट पैरेलल टू सीजी एक्सिस, और दूसरा इस तरह से, ये डायमीटर है इसके पैरेलल, ये भी टेंजेंट है। दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है। तो टेंजेंट के कंडीशंस में आपको दो निकालना पड़ता है, टेंजेंट पैरेलल टू सीजी एक्सिस एंड टेंजेंट पैरेलल टू द डायमीटर। पकड़िए। तो डायमीटर अगर सीजी एक्सिस के पैरेलल है, सीडी एक्सिस हमारा जेड एक्सिस हो गया, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी, ये आई, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए इक्वल आर के, आई इक्वल आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, आई जी हो गया एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, दैट इज 2 एम आर स्क्वायर। अब के निकालना है, रूट अंडर आई बाई एम, आई 2 एम आर स्क्वायर बाई एम, एम एम कैंसिल, तो रूट 2 आर हो गए, रूट 2 आर। इधर वाले को नहीं दिख रहा है? फिर से एक बार देखें, ये सी जी एक्सिस है, ये टेंजेंट है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इनके बीच का डिस्टेंस ए होता है। ए को यहाँ देखिए रेडियस के बराबर आ रहा है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एक फॉर्मूला था, आई इक्वल आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। ये दो थ्योरम बार बार यूज होंगे। एक थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल आई जेड। दूसरा फॉर्मूला थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से क्या फॉर्मूला? आई इक्वल आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। तो दोस्तों आई जी का फॉर्मूला अभी निकला था हाफ एम आर स्क्वायर, ए है आर, ये सॉरी रिंग का है ना, रिंग का तो एम आर स्क्वायर निकला, आई जी के राउंड क्या निकला? एम आर स्क्वायर। ए का मान भी आर है, पुट कीजिए 2 एम आर स्क्वायर, फिर क्या निकालिए? रूट अंडर आई बाई एम, रूट अंडर आई क्या होगा? 2 एम आर स्क्वायर बाई एम, 2 कैंसिल, तो रूट 2 आर। अब आपको पैरेलल टू डायमीटर निकालना है। ये डायमीटर माना जाए, इसके पैरेलल है, यहाँ भी ए इक्वल आर होगा, आई जी प्लस, यहाँ भी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, आई इक्वल आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। आई जी हमारा आई डी हो जाएगा, आई डी का मान अभी निकला हाफ एम आर स्क्वायर, इसको पुट करेंगे, जोड़ दीजिए, एलसीएम ले लीजिए और के खुद से निकालिए। के कैसे निकालेंगे? रूट अंडर आई बाई एम, और इसको आंसर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे डालिए। कुछ तो एक्टिव बनिए, इतना मोबाइल यूज़ करते हैं दिन रात, 5-10 मिनट पढ़ाई के लिए भी निकाल लीजिए, कुछ अच्छा यूज़ कर लीजिए, है ना। अब आइए दोस्तों, अब मैं आपको किसी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने सिखा रहा हूँ। सर्कुलर डिस्क का, तो दोस्तों सर्कुलर डिस्क और सर्कुलर रिंग में क्या अंतर है जानते हैं कोई? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर डिस्क एंड सर्कुलर रिंग? यस, डिस्क खोखला नहीं होता है, रिंग क्या होता है? खोखला होता है। इसी को मैं दिखाने के लिए ये चाकू और प्याज लेके आया था आज। तो दोस्तों इसको देखिए, इसके बाद हम लोग सर्कुलर डिस्क के बाद फिर सॉलिड स्फीयर का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? इसको जस्ट लाइक सॉलिड स्फीयर मान सकते हैं। आलू प्याज गोल है बिल्कुल, तो उसको मान सकते हैं आप सॉलिड स्फीयर है। तो किसी सॉलिड स्फीयर को कट करें इस तरह से, सॉलिड स्फीयर को कट करें, ये छिलका सही थे ना, इसलिए थोड़ा काटने में दिक्कत है। तो दोस्तों इसको मैं कट कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखें, ये डिस्क बन रहा है। क्या बन रहा है? डिस्क। आजकल सब प्याज में गाछ आ गया, इसलिए पूरा डिस्क नहीं है। चलो और मैं
दूसरा निकाल के दिखा रहा हूँ, छिलका छील देता हूँ, फिर थोड़ा सा इजी रहेगा काटना। नहीं पता है किसी को पढ़ाई से क्या मतलब, ये सब कुछ हो तो देखना चाहता है। पढ़ाई कौन देखना पसंद करता है? एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों आपको देख रहे हैं, इसको मैं कट कर रहा हूँ, एस्फीयर है ये, इसको कट करने से ये क्या बनना है? डिस्क बनना है। क्या बनना है? सर्कुलर डिस्क। ये सही गोल प्याज नहीं था, इसलिए सही से गोल नहीं बन रहा है, लेकिन बन क्या रहा है? सर्कुलर डिस्क। इस सर्कुलर डिस्क में बहुत सारे सर्कुलर रिंग होते हैं। क्या होते हैं? सर्कुलर रिंग। जैसे ये इस तरह का जोड़ दिए, रिंग हो गया, तो किसी भी सर्कुलर डिस्क को मान सकते हैं ये बहुत सारे रिंग से मिलकर बने हुए हैं। ये सब क्या है? किसको किसको रिंग चाहिए? ये बहुत सारे, देखिए बहुत सारा रिंग हम निकाल रहे हैं, इसमें से बहुत सारे रिंग से बने हैं। किसी भी सर्कुलर डिस्क को क्या मानेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी सर्कुलर रिंग। कोई भी सर्कुलर डिस्क किससे बना होगा? बहुत सारे। यही दिखाना चाह रहा था। एक तो डिस्क जो होता है वो बिल्कुल भरा रहता है, बीच में कहीं खोखला नहीं। इसको देखिए पूरा सर्कुलर डिस्क है, पूरा भरा हुआ है। और ये देखिए सब रिंग है, रिंग बीच में खाली होता है। इससे पहले हम लोगों ने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, जिसका फॉर्मूला mr² आया था। अब आप सर्कुलर डिस्क का निकाल रहे हैं, सर्कुलर डिस्क का। तो डिस्क, किसी डिस्क को कट करेंगे तो क्या मिलेगा? बहुत सारा रिंग मिलेगा। क्या मिलेगा? रिंग। तो इस फिगर में आपको वही दिखाया जा रहा है। ये एक सर्कुलर डिस्क है, इसमें एक रिंग मैंने काटा है। इस रिंग का रेडियस x है, रेडियस x है, थिकनेस dx है। रेडियस पूरे का कैपिटल R है, पूरे सर्कुलर डिस्क का कैपिटल R, मास कैपिटल M। इसमें से हम क्या काट के निकाल रहे हैं? सर्कुलर रिंग्स निकाल रहे हैं। एक रिंग दिखाया जा रहा है जिसका रेडियस x, थिकनेस dx, थिकनेस dx। अब देखो, पहले मैं इस रिंग का निकालूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद फिर पूरे डिस्क का निकालूंगा। इस रिंग का, इसका पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिंग का जो फॉर्मूला भी आज हम लोगों ने देखा, mr² अराउंड CG एक्सिस, mr², mr²। m मतलब मास, इसका मास चाहिए। आप तो मालूम हो गया इसका x है, इस रिंग का मास चाहिए। हम लोगों को पूरे डिस्क का मास मालूम है, कैपिटल M है। इसके लिए हमने पहले ये मान लिया कि मास पर यूनिट एरिया इज स्मॉल सिग्मा। ये 6 जैसा जो लिखा जाता है ये स्मॉल सिग्मा कहलाता है। मास पर यूनिट एरिया मान लिया स्मॉल सिग्मा। अब देखिए इस रिंग को, किसी रिंग को देखिए, इस रिंग को मैंने खोल दिया। रिंग था ना ये, ऐसे पूरा रिंग है, रिंग है पूरा। अब इसको खोल दें, क्या बन जाएगा? कोई बता सकते हो क्या बनना है? ये रेक्टेंगल बना, आयत बनना है। देखिए सादाब साहब ने बताया क्या बना, ये रेक्टेंगल, पतला सा रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल मतलब आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी? L इंटू बी। यहाँ L क्या हुआ? लेंथ। लेंथ कितना होगा यहाँ पे? यस, क्या होगा? वेरी गुड दानिश, क्या होगा? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, ये जो परिधि है, हिंदी में बोलते हैं परिधि, इसको खोल देंगे तो परिधि क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या हो गया? 2 पाई। लेंथ क्या हो गया? 2 पाई। बैठो 5 मिनट, बैठो। लेंथ हो गया 2 पाई x और थिकनेस क्या हो गया? dx। थिकनेस क्या हो गया? dx। लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना जी, तो लंबाई क्या हो गया? 2 पाई x और चौड़ाई क्या हुआ? इसका जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है, जिसको मैंने क्या माना है? dx। इसका जो देखिए लेंथ के जगह पे 2 पाई x बैठाया गया, सरकमफेरेंस 2 पाई r। r क्या है? x है, इंटू dx। dx क्या है? इसकी चौड़ाई। इसको मल्टीप्लाई कर दिया मास पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या है? मास है, यूनिट एरिया का मास है। यूनिट एरिया का मास सिग्मा, तो इतना एरिया का क्या होगा? इससे मल्टीप्लाई करेंगे। एक पेन का प्राइस 5 रुपया है, तो 10 का कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 5 50। इसी तरह से यूनिट एरिया का है सिग्मा, टोटल एरिया निकला रिंग का 2 पाई x dx। इसका क्या मास होगा? सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे।
सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मास निकल चुका है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड CG एक्सिस होता है दोस्तों mr²। m की जगह पे ये मान पुट करेंगे, r की जगह पे x पुट करेंगे, x² होगा, यहाँ x होगा, x² इंटू x क्या होगा, x³। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला अभी सिर्फ एक रिंग का निकला है। हमारा क्या पर्पस है, पूरे डिस्क का निकालना। एक रिंग का मालूम है और पूरे डिस्क का निकालना है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम रिंग को बिल्कुल सेंटर, जितना सेंटर के नज़दीक कट करेंगे छोटा होगा, रेडियस भी छोटा, मास भी छोटा, साइज भी छोटा, और जितना दूर काटेंगे उतना बड़ा रिंग बनेगा। तो रिंग का रेडियस और मास दोनों चेंज, जब ये दोनों चेंज करता हो तब टोटल निकालने के लिए समेशन से काम नहीं चलता है, तब वहाँ हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। हमारा मेन हथियार इंटीग्रेशन है। एक रिंग का निकल गया, इसमें बहुत सारे रिंग्स हैं, टोटल का निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों आप बोथ साइड इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन इसीलिए पढ़ाया जाता है, सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन का यूज़ इस एक्सरसाइज में है, इसके बाद भी इंटीग्रेशन के कई यूज़ होंगे। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ 0 से i डाल रहे हैं, या 2 पाई सिग्मा ये कांस्टेंट है, d के साथ x है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, x³ का होगा। लिमिट कैसे डालते हैं, ये भी एक सवाल है, लिमिट कैसे डालते हैं, लोअर लिमिट किसको डालेंगे, अपर लिमिट कैसे डालेंगे, ये कैसे डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं d के साथ क्या लगा हुआ है, i, तो i का लिमिट होगा, मिनिमम वैल्यू i का 0 होता है, मैक्सिमम कैपिटल I मान लिया गया। यहाँ पे देखिए x है, x क्या है, त्रिज्या, रेडियस, d के साथ x है, x रेडियस है। तो ये जो रिंग है, सबसे बड़ा रिंग कितने का कट सकता है, सबसे कैपिटल R का, ये सरकमफेरेंस का जो रेडियस है उसी का कट सकता है सबसे बड़ा। सबसे छोटा कितना कटेगा, बिल्कुल सेंटर पे, कुछ भी नहीं, 0 रेडियस का कर सकते हैं। तो मिनिमम 0, मैक्सिमम R है, इसलिए लिमिट 0 से R डालते हैं। आपने इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, dy इज y, dz इज z। तो di क्या होगा, i, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पे 2 पाई सिग्मा को बाहर निकालिए, 2 पाई सिग्मा को बाहर कीजिए। x पे कितना पावर है, 3। क्या करते हैं पावर में, याद है ना कि अगर मिल जाए, मैच कर जाए, तो उसका पावर में कितना जोड़ते हैं दोस्तों, 1 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 1, 3 है, 1 जोड़िए, 4/4। फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस तरह से ये फॉर्मूला निकला, लेकिन इसमें इसको हम मास के टर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो रिंग का मास कैसे निकालेंगे, तो पहले रिंग का एरिया ले रहे हैं। रिंग का एरिया क्या होता है, πr², πr²। इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिग्मा क्या है, अभी बताया गया, मास पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का मास सिग्मा है। टोटल रिंग का एरिया क्या होगा, πr², तो πr² इंटू सिग्मा, दैट इज कैपिटल M, कैपिटल M। इस तरह से हाफ mr² फॉर्मूला हो गया। अब के निकालना है, √i/m, i का मान फिर ये पुट कीजिए, हाफ mr²/m, mm कैंसिल, तो इस तरह से r² का रूट r/√2 आ गया। फिर यहाँ पे स्पेशल केसेस हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अराउंड डायमीटर, डायमीटर के अराउंड निकालना है। तो ये x एक्सिस क्या है, डायमीटर, y एक्सिस डायमीटर, ये जो निकाले ये z एक्सिस है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज कीजिए, ix + i, y = iz, ix कितना, id हाफ mr², सॉल्व कीजिए, 1/4 mr², के निकालिए, फिर फॉर्मूला वही के का, √i/m, id है तो id/m। अब फिर टेंजेंट, जिस तरह से वहाँ भी टेंजेंट के राउंड निकाला, यहाँ भी 2 टेंजेंट होगा, पैरेलल टू CG एक्सिस, पैरेलल टू डायमीटर। पहले पैरेलल टू CG एक्सिस ले रहे हैं, IG का मान हाफ mr², a बराबर r के, सॉल्व करें तो ये 3/2 mr²। फिर के निकालना है, के खुद निकालना है और यूट्यूब पे डालना है। फिर पैरेलल टू डायमीटर, ये पैरेलल टू डायमीटर दिख रहा है, फिर IG + ma², IG यहाँ ID के बराबर होगा, जिसका मान 1/4 निकल चुका है, सॉल्व किए, इतना निकला, फिर के निकालना है। मेहनत तो खोजता है दोस्तों, फिजिक्स ऐसे बिना मेहनत के नहीं होगा, है ना। एक तो इतना थ्योरी पढ़ना, उससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करना। और न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मूला याद नहीं होगा, न्यूमेरिकल कहाँ से बनाएंगे, क्या
डायरेक्टली न्यूमेरिकल बनाने लगे आदमी। क्या जड़ हुई नहीं, पानी डालिए कुछ होगा? पौधे में जड़ नहीं, कितना पानी डालिए कुछ होगा? जड़ चाहिए ना। तो ये सब थ्योरीज का क्या है? जड़ है। फॉर्मूला क्या है? जड़ है। तो फॉर्मूला तो हर कोई याद कर ही लीजिए, तभी जाके आपसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।